सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं उड़ीसा राज्य के मिनरल माइनिंग सेक्टर खनिज खनन क्षेत्र में हो रही व्यापक अनियमितता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। उड़ीसा राज्य में आर्थिक वर्ष 2020-21 में बहुत सारे आयरन ओर माइंस राज्य सरकार द्वारा नीलाम किए गए थे। बहुत आश्चर्य की बात है महोदय कि तुरंत आर्थिक वर्ष 21-22 से नए नीलामधारियों ने खनन किए गए आयरन ओर में लो ग्रेड आयरन ओर लौह अयस्क का परिमाण बहुत अधिक दिखलाना शुरू कर दिया। सर, उदाहरण देना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि 55% फेरस कंटेंट से कम वाले आयरन ओर को हम लो ग्रेड आयरन ओर कहते हैं और इसका मूल्य बहुत कम होता है। आर्थिक वर्ष 2019-20 यानी कि माइंस नीलाम होने से पहले लो ग्रेड आयरन ओर का प्रतिशत इन माइंस में 0.9% था, 0.9%। महोदय, एक वर्ष के अंदर इन नए नीलामधारियों ने ये 0.9% को 27.3% दिखलाया। 0.9% became 27.3%। लो ग्रेड आयरन ओर इतना बढ़ गया। 20-30 सालों से जिन माइंस में हाई ग्रेड आयरन ओर होता था वो एक वर्ष में 2020-21 और 2021-22 सर एक वर्ष में यह बढ़कर 27.3% हो गया और अप्रैल और मई 2022 में यह प्रतिशत बढ़ के 42.3% और 58.9% हुआ, 42.3% एंड 58.9%। सर, इससे होता क्या है? एवरेज सेल प्राइस कम हो गया, बिड अमाउंट कम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में कम पैसे आने लगे और करोड़ों का नुकसान राजकोष को हुआ और जन कल्याणकारी कार्य दुर्भाग्यवशतः बुरी तरीके से प्रभावित हुए। सर, बड़ी बात यह है कि मेरे हाथ में एक पत्र है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने सरकार को लिखा, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखा और इस चिट्ठी, ये जो चिट्ठी है यह दिनांक 11/8/2022 की है और इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार उड़ीसा को तुरंत लिखा जाए और तदारक की जाए, मॉनिटरिंग की जाए और इन्वेस्टिगेशन हो। रिपोर्ट मांगा गया, तलब की गई, लेकिन सर उड़ीसा राज्य सरकार ने कर्णपात नहीं किया। अभी तक किसी भी तरह की इंक्वायरी नहीं हुई है और इससे राजकोष को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दुख की बात है कि जन कल्याणकारी कार्य बहुत कम संख्या में हो रहे हैं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है सर कि उड़ीसा राज्य जो एक गरीब प्रदेश है उसकी जनता प्रभावित हो रही है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि केंद्र सरकार तुरंत राज्य सरकार से फिर से रिपोर्ट मांगे, इंक्वायरी हो और इस दिशा में सुधार लाया जाए। धन्यवाद।